आखिरकार इंदौर लोकसभा सीट का सस्पेंस कब खत्म होगा, ये सवाल अब भी बरकरार है। बीजेपी की 12वीं सूची जारी होने के बाद भी इंदौर का मामला टलना किसी नए समीकरण के जन्म लेने का संकेत देता है। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। इंदौर लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद सुमित्रा महाजन का ये कहना कि टिकट को लेकर वो कुछ नहीं कहना चाहती, ये बताता है कि वे खुद केंद्रीय चुनाव समिति के रुख को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। ऐसे में जब शुक्रवार शाम बीजेपी की 12वीं सूची जारी हुई तो उसमें भी इंदौर के टिकट का जिक्र नहीं था। इस सूची के बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने तय कर दिया कि अब इंदौर से ताई के अलावा किसी और को ही टिकट मिलेगा, यानी भाई या भाभी। मगर भाई को पश्चिम बंगाल भेजकर पार्टी आलाकमान अभी उन्हें चुनाव लड़ाने को तैयार नहीं है, जबकि भाभी फिलहाल विधायक हैं, जिसे लेकर पार्टी ने तय किया है कि किसी भी विधायक को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। ऐसे में एक नाम और चर्चा में आता है और वो नाम है पूर्व आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी का, जो सभी पैमाने पर फिट बैठते हैं। हालांकि वो ताई को ही चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं और टिकट तो ताई का ही होगा, ये पैरवी भी कर रहे हैं। देखो, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत नाम डिक्लेयर करने में थोड़ी देरी हो रही होगी, लेकिन मुझे लगता है जल्द शीघ्र ही इंदौर का नाम घोषित हो जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि सुमित्रा महाजन जी के नेतृत्व में चुनाव, सुमित्रा महाजन जी यहाँ से चुनाव लड़े। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने भी यही कहा है, मालिनी गौड़ ने भी यही कहा है, हम सबकी मंशा है कि सुमित्रा महाजन जी यहाँ से चुनाव लड़े। देखिए, नाम चलने से कुछ नहीं, पार्टी चुनाव लड़ती है, कमल का चुनाव चिन्ह रहता है। तो चूँकि हमारे इंदौर में हमारे वरिष्ठतम नेता है सुमित्रा महाजन, तो उनके नाम की सबकी सर्वसम्मति है, तो इसमें कोई किसी बात का हमारे मन में संचय नहीं है। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और वही चुनाव लड़ेंगे, हम सब उनके लिए काम करेंगे। देखिए, तो बहुत सारे स्थानों पे रहा ही हूँ मैं, 3 बार नगर निगम में रहा हूँ, विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष 2 बार रहा हूँ। तो इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दिया है, सिंधी समाज को भी दिया है। हालांकि इस बात में तो कोई दो मत नहीं है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का टिकट कटने के बाद से इंदौर से किसी सिंधी नेता को बीजेपी में टिकट देने की मांग उठने लगी थी। लिहाजा अब लालवानी का नाम सभी मामलों में उपयुक्त नजर आता है। वो इस सवाल को लेकर अपनी बात कुछ इस तरह से रखते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीय राजनीति नहीं करती है, एक बात। दूसरी बात, लालकृष्ण आडवाणी सिंधी समाज के नेता नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पितृपुत्र थे, फाउंडर थे। तो उनको किसी जाति में बांधना वो भी ठीक नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि उनका एक बड़ा योगदान रहा है पार्टी को आगे बढ़ाने में। वो समग्र सबको साथ में लेकर चलने वाले नेता थे और कभी भी जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी जी की टिकट नहीं होने से कोई सिंधी समाज का आधार मान के उसको देखा जाए, इसको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सिंधी समाज निर्णायक भूमिका में रहता है और वो हमेशा आपने देखा होगा, लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान उन्होंने पहले भी किया है और इस बार भी करेंगे। बहरहाल लालवानी भले ही लाख इनकार करें, मगर सियासी समीकरण फिलहाल तो उनके पक्ष में बनते दिख रहे हैं कि आखिरी फैसला अब बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान को लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।